साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। तो आज का टॉपिक हमारा क्या हुआ? सेंटेंस यानी कि वाक्य। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाक्य। हेडिंग पड़ी हुई है सेंटेंस, वाक्य समझते हैं होता क्या है। ठीक है, वाक्य क्या होता है हम लोग समझते हैं वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो हमारी ABCD होती है जो, वो हमारी क्या होती है? अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश की। तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। जो हमारी 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स, एंड 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं। वॉवेल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U। ये हमारे 21 क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स। एंड 21 हमारे बकाया जो अल्फ़ाबेट बचे हुए होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब हम एक छोटे से शब्द से लेके एक बड़े वाक्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्या समझते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, सेंटेंस कहलाता है। यानी पूर्ण भाव कैसा? उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। एक छोटा सा शब्द से लेके एक बड़े वाक्य का निर्माण करना। जैसे कि हमने कहा वर्ड, वर्ड है, वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? अल्फ़ाबेट मिला के एक हमने इससे क्या बनाया? शब्द। एक ये हमारा वर्ड है ना, शब्द है। इसी से हम एक हमें बड़े सेंटेंस का निर्माण करना होता है। जैसे अब इसका हमने एक सेंटेंस बना दिया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो ये हमारा पूरा अर्थ निकला कि पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, क्या है काइंड ऑफ सेंटेंस? जो काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो समझते हैं हम लोग कौन कौन से 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस, एंड चौथा हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कथनात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्य जिसमें किसी घटना के होने का वर्णन होता है हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। घटना क्या है? जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई नाच रहा है, तो ये हमारी क्या होगी? ये घटना हो गई। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं घटना कैसी। जैसे मान लो हमने लिखा है, एग्जाम्पल में देखते हैं, हरी रीड आ बुक। यानी हरी क्या कर रहा है? एक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या घटना हो रही है? हरी क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है? जो वेरी सिंपल है, जो बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, वो हमारा होता है स्वीकारात्मक वाक्य। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नोट लग जाता है। अब हरी रीड आ बुक, ये हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसी को हम नोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरी नॉट रीड आ बुक, यानी जिसमें नोट लग जाए वो हमारा हो जाता है नकारात्मक वाक्य। जिसमें नोट नहीं लगा होता है वो हमारा होता है स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड अब हमारा सेकंड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हमने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग,
आप क्या कर रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस जो किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। एंड थर्ड हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें किसी की आज्ञा, सलाह, प्रस्ताव रखा जाए वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया है ब्रिंग योर पेन, ब्रिंग योर पेन टू मी, अपना पेन मुझे दे दो, टू मी, अपना पेन मुझे दे दो, ठीक है। तो हमने ये आपको आज्ञा दी, अपना पेन हमें दो, आज्ञा दे रहे हैं ना हम आपको, बोलते हैं जाओ खिड़की खोल के आओ, तो ये आज्ञा दी हमने। सलाह में क्या होगा, जैसे हमने आपसे बोला नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो ये हमने आपको सलाह दी। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें आज्ञा सलाह दी जा रही है, वो हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि आश्चर्यबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी में आश्चर्य, शोक, भय, करुणा का भाव व्यक्त हो रहा हो, वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आश्चर्य कैसा, जैसे मैंने बोला वाओ सो इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये एकदम से आश्चर्य से बोला हमने, वाह वो कितना ये मौसम सुखद है, या मतलब बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात हो रही है, तो वो हमारा बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, जैसे आश्चर्य हमने बताया आपको, वाह कितना अच्छा मौसम है, वाह कितनी अच्छी लड़की है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य, शोक करना सब आ रहा है इसमें, तो शोक में क्या बोलेंगे, एहलास, आई एम रूइंड, यानी मैं बर्बाद हो गया, तो ये शोक में बोला मैंने। इस टाइप के वाक्य आपको क्या बोलते हैं आप लोग, इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप समझ सकते हैं, हिंदी लिखी हुई है आश्चर्यबोधक, जिसमें किसी चीज़ का आश्चर्य, शोक, भय, करुणा दी जा रही हो, वो आपको क्या लगी, आश्चर्यबोधक वाक्य, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हमारा फिफ्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छाबोधक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ की कोई इच्छा प्रकट की जा रही हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इच्छाबोधक वाक्य कहलाता है। इच्छा कैसे, जैसे हमने कहा हे भगवान मुझे आप कहीं से भी पैसे दिला दो, तो हमने भगवान के सामने क्या रखी, एक इच्छा रखी है, तो ये हमारा होगा इच्छाबोधक, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छाबोधक वाक्य, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। धन्यवाद।